बच्चों, let's read this question. So this question says a wooden block weighing 200 gram is attached to a hanger weighing 45 gram with a fine thread. Okay, the block is placed on a frictionless surface. Block को हमने frictionless surface पर रखा है and after passing thread over a smooth pulley. Okay, hanger is allowed to pull the block. Okay, find the acceleration of the system and the tension in the string. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें देखिए क्या बताना है, हमें एक्सेलेरेशन सिस्टम का बताना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। ओके, क्वेश्चन में देखिए एक वुडन ब्लॉक है जिसका जो हमने हैंगर से अटैच कर रखा है एक फाइन थ्रेड की हेल्प से। द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, ब्लॉक को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है। ओके, एंड आफ्टर पासिंग थ्रेड ओवर ए स्मूथ पुले, हैंगर इज अलाउड टू पुल द ब्लॉक। ओके, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, आपका न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यूटन्स लॉ, और न्यूटन्स लॉ लिख लीजिए। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली इसका यूज करेंगे हम, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ की देखिए हम यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन का यूज करेंगे। फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन का होता है। ओके, आपका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके कारण क्या होता है? आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन इन द न्यूटन, ये आपकी मैकेनिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से फोर्स क्या देखिए आपको जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होंगे। ओके, ये आपके न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए एक वुडन ब्लॉक को अटैच कर रखा मैं हैंगर विद द हेल्प ऑफ ए पुले। ओके, एक मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ पर आपकी कोई पुले है। ओके, ये आपकी पुले है। ओके, यहाँ पर आपका कोई ब्लॉक है, ये आपकी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस सरफेस पर आपका कोई ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, दिस द ब्लॉक, ब्लॉक से आपकी एक ऐसे फाइन थ्रेड है, फाइन थ्रेड ऐसे पास हो रहा है। एक हैंगर है, हैंगर मान लीजिए इस है। ओके, दिस इज द शेप ऑफ द हैंगर। ज्योमेट्री कुछ भी हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देखिए बच्चों अब यहाँ पर इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। वुडन ब्लॉक है जिसका मास आपका 200 ग्राम है। ओके, 200 ग्राम यानी कि 0.2 केजी। ओके, तो इस पर एक mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपने क्या लिखा है 0.20। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए तो ये अर्थ को नीचे पुल करेगा, अर्थ को इसको भी अप पुल करेगी एक फोर्स है जिस फोर्स को हम नॉर्मल बोल देंगे। ओके, अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर इस जो हैंगर है, हैंगर का मास देखिए क्या है, 45 ग्राम का हैंगर है, यानी कि इसका मास होगा आपका 0.045। ओके, ये आपका ये हो जाएगा। ओके, इंटू जी। ओके, ये आपका एम फोर्स एम जी के कारण, एम जी फोर्स ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लगा, एक टेंशन लगा, दिस इज अ टेंशन, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन लगी, ये टेंशन टी के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब उसने क्या बोल रखा है, उसने इतना सब कुछ क्वेश्चन में डेटा आपको इतना गिवन था। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन, आपको एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों एक्सेलरेशन और टेंशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। लेट इसका एक्सेलरेशन ऐसे, ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो देखिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब अलोंग द इंक्लाइन। ओके, तो देखिए मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन एम ए, एम ए इसका एक्सेलरेशन है डाउन द। ओके, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, एक आपका एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पहले हैंगर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हैंगर। ओके, हैंगर में देखिए आपका एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कितना था, मास इंटू एक्सेलरेशन 0.05 इंटू ए, इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, नेट फोर्स देखिए आपका, ये हमने एम ए को ऐसे लिख लिया, इजिकल टू, अब देखिए आपका फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक फोर्स आपका ग्रेविटी लग रहा है 0.05 इंटू जी, जी को मैंने कितना लिख लिया आंसर 9.8 लिख लिया, एक फोर्स आपका टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई फॉर द हैंगर, हैंगर के लिए आपकी ये इक्वेशन आ गई। ओके, अब यस। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो आपका पुले है, ओके, ब्लॉक है, ब्लॉक सॉरी, ब्लॉक के लिए देखिए आपका क्या लिखना है, ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ब्लॉक के लिए भी फोर्स इंटू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास कितना देखिए 0.2 इंटू ए, ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन। ओके, तो ये आपने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ओके, तो इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, अभी आपको इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप लिख लीजिए इक्वेशन 2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, 0.045 ए इज इक्वल टू, देखिए अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये आपका है 0.045 इंटू 9.8, ये आपका देखिए 0.411 के इक्वल आ रहा है, 0.441 के इक्वल आ रहा है। माइनस टी टेंशन की देखिए आप ये इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर लीजिए, 0.2 ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 0.245 एक्सेलरेशन। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.441। ओके, ये आपका यहाँ पे इतना आ जाएगा। ओके, तो देखिए आप ये 0.441 डिवाइडेड बाई 0.245 कर लीजिए, ये आपको 1.8 के इक्वल आ गया। कितना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया आपको 1.8, क्या आएगा
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन। ये क्या जाएगा आपके यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा। तो एक पार्ट तो हमसे ये बोला था उसने। ओके, सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए हमें ग्राम में गिवन है सारा, तो कितना हो जाएगा, सीजीएस में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 180 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपका सीजीएस सिस्टम में आपने आंसर निकाल दिया। ओके, और आपको यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करना है। टेंशन देखिए आप इक्वेशन 2 का यूज कर लीजिए, इक्वेशन 2 का यूज करके टेंशन आपको तुरंत मिल जाएगा। टेंशन कितना देखिए आपका 0.2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए कितना आ गया आपका, एक्सेलरेशन आपका आ गया देखिए 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। या चलिए हम इसको पहले हम इसको न्यूटन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दोनों से कर सकते हैं। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करेंगे तो डाइन में आ जाएगा, और आपका 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेंगे तो टेंशन किस में आएगा, आपका न्यूटन में आएगा। लेकिन डाइन में आने के लिए एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, मास को भी आपको सीजीएस में रखना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं पूरा एमकेएस सिस्टम कर रहा हूँ। 0.2 इंटू 1.8 करेंगे तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, आपका 0.36 के इक्वल हो जाना चाहिए। 1.8 इंटू 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं। 0. ये आपका 0.36 न्यूटन आ गया। ओके, अब इसको आप क्या कर लीजिए, डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.36 इंटू 1 न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन्स हो जाते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर इन द सीजीएस सिस्टम, और ये किसमें आ गया आपका, एमकेएस सिस्टम आ गया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट के आंसर क्या कैलकुलेट कर ली। ओके, हमसे यहाँ पर दो पार्ट पूछे थे, एक्सेलरेशन आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए, और ये आपका आंसर किसका हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट बी। ओके, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.